नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं या विडोवर रहे हैं या फिर अभी तक कुंवारे हैं, अभी तक अनमैरिड, उन्होंने शादी नहीं की है, रीज़न जो भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है और ये जो है 9 से लेकर 16 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सिंगल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि क्या रहा है आपके पास्ट में। फिर देखते हैं कि ये प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो के पर्सन का रिसेंट पास्ट जो है, वर्गो का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिसेंट पास्ट रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिसेंट पास्ट लोगों से मिलना, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, घुल मिल कर रहना, किसी से भी मतलब इस तरह की बातें करना कि सामने वाला ये समझे कि वो गलत है, वो सही नहीं है, और अपने हिसाब के साथ पैशन और जुनून के साथ काम करना, खुश रहना, अपने अकॉर्डिंग लोगों को इस्तेमाल करना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। और आप कुछ केसेस में लग रहा है कि कुछ लोगों ने महसूस किया है कि ये रिश्ता उनका नहीं बन सकता, इन एंड आउट की स्थिति हो सकती है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, बिलीव भरोसा नहीं बन पा रहा है। कुछ के लिए पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ के लिए जो दूसरे से अटैचमेंट फील करना या बातें करने का तरीका, वो इस तरह की एनर्जी जो है इसे उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और कुछ को लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए, अगर एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो उनके लिए ये सोलमेट हो सकता है। आगे जाकर ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। खुशियाँ आ सकती हैं क्योंकि वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनसे अटैचमेंट फील करते हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है और कुछ केसेस में ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति इसमें दिखाई दी है आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही कि लोगों से फ्लर्ट करना, उनसे बातें करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना, तो इस तरह आपको बहुत पसंद आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने पास्ट में जो है डील किया और वहाँ कहीं ना कहीं कुछ केसेस में अनबन बनी और कुछ केसेस में डिसाइड किया कि उन्हें आपका ये तरीका पसंद आता है और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से वही 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पास्ट में आपकी इन एंड आउट की स्थिति रही है, जिस चीज़ को लेकर आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बिलीव और भरोसा नहीं कर पाए हैं, या तो आप भरोसा नहीं कर रहे थे या तो सामने वाला पर्सन जो बिलीव और भरोसा नहीं कर रहा था। तो प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो अगर आगे रिश्ता बनता है, फ्यूचर बनता है, तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप उन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने वाले जो क्लियरिटी की तरफ लेकर आपको जाती है। आप चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, जिसके साथ भी अनबन हुई है या इन ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो अगर फ्यूचर सक्सेसफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, दुख के बादल ख़त्म करने हैं, तो आपको एक दूसरे से बातें करनी होंगी। चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, वो सब बात की बात है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आप, एक दूसरे से खुलकर बातें करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट में आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने,
तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। जी, जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी आप जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी प्यार करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ छोटी मोटी लस्ट या एडिक्शन भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका दूसरे के प्रति भी थोड़ा सा बातें करने का तरीका हो। ऐसा हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे चीटिंग कर रहे हैं, या फिर आप सोच सकते हैं, या फिर आपके बारे में सामने वाला सोच सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में गहरा प्यार और डीप वाला प्यार है। तो अगर समय रहते आप एक दूसरे के साथ बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे पर शक करने के, डाउट करने के, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, समय रहते डिसीजन लेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, प्यार बढ़ सकता है। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, समय रहते डिसीजन लेंगे, तो रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा और स्टेबल होगा और खुशहाली में तब्दील होगा। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे और दूरियां बनी हुई हैं तो वो वापस आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की आपकी लाइफ में एनर्जी क्या रहने वाले हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में हो रहा है कि पास्ट में जो जो बंदा या बंदी जो भी कोई था आपके रिश्ते में था, तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं। अगर उन चीज़ों को समय रहते लेट गो कर दिया जाता है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो अपने हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी कोई है, तो उन चीज़ों को, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को लेट गो कर दिया जाता, तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी पनौती बाधाएं दिक्कतें हैं, वो रिश्ते में अगर वापस आएंगे तो ये रिश्ता जो है काफ़ी पनौती भरा हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, चीज़ें उनके अगेंस्ट जा सकती हैं। इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसकी जो है गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या मैसेज है, क्या संदेश है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहने वाले हैं। द मून एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिव हैं। आप या आपके पर्सन जो डरावने सपने आप देख रहे हैं या फिर अननोन फियर है जिससे आप डरे हुए हैं, आप या आप सामने वाला, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई आपके प्रति वो सामने वाले लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, धोखा दे रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो जो इस तरह की पोजीशन बनी हुई है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उस वजह से जो है आपका रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, नेगेटिविटी है। तो अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपका नज़रिया चेंज होगा। या तो आप अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी और तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, पनौती बाधाएं हैं। तो इसलिए जब तक आप इन जो खुद के सपने बनाए हुए हैं, अननोन फियर हैं, उनसे बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको ये रिश्ता पनौती भरा लग रहा है, दिक्कत भरा लग रहा है, रुका हुआ लग रहा है, तब तक आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, मतलब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। पहले अपने आप को, खुद को पॉजिटिव कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, सत्संग कीर्तन में जाइए और इन ड्रामे सपनों से बाहर आइए जो आपके खुद के बनाए हुए हैं।
तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको कोई भी डिसीज़न इसमें आगे बढ़ने के लिए नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।